नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 हिंदी कालिदास का प्राणी प्रेम भाग 3। हमने आगे देखा कि अंबिका और कालिदास और दंतुल तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तब अंबिका कहती है, इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण्य शावकों के लिए नहीं है। अंबिका जो मल्लिका की माँ है वो कहती है कि ये हिरण्य शावकों के लिए ये तल्प, ये घर उनके लिए नहीं बनाया, मनुष्य के लिए बनाया है। मल्लिका कहती है, तुम देख रही हो ना माँ? अंबिका कहती है, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ तल्प और आस्तरण मनुष्य के लिए, मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास कहते हैं, इसे मुझे दे दो मल्लिका। ऐसा सुना कालिदास ने, इसलिए अंबिका से वो हिरण का जो बच्चा है, शावक है, उसे ले दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। ऐसा कहकर जो दूध का भाजन पात्र था वो हाथ में से नीचे रखकर कालिदास हिरण शावक को बाहों में ले लेता है और यहाँ से चले जाने की चेष्टा करता है। दंतुल कहता है, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। इतने में दंतुल कहता है कि ये राजपुरुष तुम्हें यहाँ से ले नहीं जाने पाएगा। तू कालिदास कहते हैं, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। यहाँ से वह बाहर निकल जाता है। दंतुल कहता है, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास कहता है, संभवतः। दंतुल, संभवतः? तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। दंतुल कालिदास के पीछे वध करने के लिए टूट पड़ता है। वहाँ मल्लिका दंतुल से रोकती है। मल्लिका कहती है, ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मल्लिका ने खूब सही जवाब दिया कि यह कालिदास है, वो तुम्हारे जवाब देने, निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल कहता है, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? मल्लिका कहती है, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल कहता है, कैसे जानता हूं? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लिए, ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका कहती है, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल कहता है, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो जाती है, यानी कि स्तब्ध हो जाती है, अड़ग रह जाती है। मल्लिका कहती है, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल कहता है, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए ये सारी घटनाएं
दंतुल का हृदय परिवर्तन कर देती है और वो स्वीकार करते हैं, दंतुल स्वीकार करता है कि सचमुच मुझसे भूल हो गई, मुझसे जो अशिष्टता का मैंने जो कालिदास से व्यवहार किया वो योग्य नहीं, इसलिए मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा कहकर दंतुल वो कालिदास के पीछे चला जाता है। इस तरह ये हमारा जो कालिदास का प्राणी प्रेम था पाठ वो यहाँ पर पूर्ण होता है। हर एक विद्यार्थी इस पाठ के स्वाध्याय, शब्दार्थ और प्रश्नों के जो उत्तर है वह लिख देंगे। यहाँ पर हम जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। MCQ है वो भी हम सब लिख लेंगे। अस्तु।